महेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी जरा महाराष्ट्र की राजनीति को नजदीक से देखकर समझते हैं। ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि साहब हम इतना कर सकते हैं, इतनी कल्याणकारी योजना चलाने की हमारी हैसियत है ना, हम पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ रहा है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं, तो फिर महेश चौहान जी महाराष्ट्र के अंदर विपक्ष को क्या दिक्कत हो रही थी इस योजना से? क्यों आप लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ गया था इसके खिलाफ? रोमाना जी सबसे पहले तो एक गलत है कि हम लोग ने, विपक्ष ने महाराष्ट्र में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इनको किसने कहा ऐसे? कोई और गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष गया था। ये गलत है, ये ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए आपके जैसे छात्रों पे, इनके प्रवक्ता ने। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही है कि अगर गरीब को जरूरत है, जनता को जरूरत है, अगर वो इतनी महंगाई से और बेरोजगारी से परेशान है और उनकी सरकार की मदद की जरूरत है, तो उन्हें देनी चाहिए और वो लेते भी है। मैं अभी आपको ये गिनवाता हूँ। देखिए, देश में 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त का राशन दिया जाता है महीने का। 80 करोड़ लोग ले रहे क्योंकि उनको जरूरत है। जितने भी किसान हैं उनको 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं गवर्नमेंट के पास से, और वो किसान वो ले रहे क्योंकि उनको जरूरत है। मुफ्त के बाकी बिजली दी जाती है, वो ले लेते हैं। मुफ्त का अनाज दिया जाता है, वो ले लेते हैं। अभी महाराष्ट्र में देखिए 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने उनको रजिस्टर किया लाडली बहन योजना के तहत। क्यों? क्योंकि उनको महीने के 1,500 रुपए की जरूरत है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुफ्त के शौचालय देती है या उसे सब्सिडी देती है, मुफ्त के घर देती है या उसे सब्सिडी देती है, गैस सिलेंडर्स देते हैं। ठीक है, ये सब क्यों देना पड़ रहा है? क्यों नहीं स्वाभिमान से महाराष्ट्र की या भारत की जनता कमा सकती है? वो क्यों सक्षम नहीं है अपना खुद का अनाज खुद खरीदने के लिए? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी गवर्नमेंट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, बाकी जगह पे कांग्रेस कर रहे हैं, एमवीए की गवर्नमेंट कर रही है, इंडिया आघाड़ी कर रही है, सब लोग कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं आरोप कर रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी कर रही है। लेकिन आपको पता होगा रोमाना जी, 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आना चाह रही थी तो बीजेपी ने रेवड़िया दी थी, इसे मैं रेवड़िया ही कहूंगा। उन्होंने कहा था 100 दिन में अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा था कि 2 लाख रोजगार सालाना हम लोग देंगे। उन्होंने कहा था कि इतना काला पैसा स्विस बैंक में कि वो वापस लाएंगे तो हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा। ये सब बोलने के बाद वो आए, उन्होंने ये भी बोला था कि किसानों की आय वो दोगुना करेंगे। ये सब उन्होंने किया नहीं किया? वो आए, उनके आने के बाद महंगाई इतनी बड़ी। देखिए, आंकड़े तो कोई भी फेंक सकता है, मैं आंकड़ों की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। आंकड़े छोड़िए कि 7.1 था कि 6.1 था कि 8.1 था, ये बिल्कुल नहीं है। आप बोलिए, देखिए 2014 के पहले पेट्रोल के भाव क्या थे? 70 रुपए थे कि नहीं थे? वो आज कितने? 100 रुपए के ऊपर गए। ये महंगाई है कि नहीं है? भाव बढ़ गई कि नहीं? महंगाई है कि नहीं है? वो भाई बात बाजू में रखे, भाव बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? उसके बाद गैस सिलेंडर के क्या भाव थे? 400 रुपया, 450 रुपया, आज 1100 रुपया है। और उसके बाद वो सब्सिडी दी जाती है 200 रुपये, 100 रुपये। मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक मेरे सीनियर थे, वो कहते थे कि साहब जो पॉलिटिशियन होता है उससे बढ़िया पॉलिटिकल साइंस जो होता है, ये समाज की समझ रखने वाला कोई हो नहीं सकता। और बेसिकली समाज के अंदर जिस तरीके की फॉल्ट लाइंस होती हैं या जो ज़रूरतें होती हैं या जो ख्वाहिशें होती हैं, उसको सबसे अच्छे से एक नेता समझता है। और यहाँ पर महेश चौहान जिस बात का जिक्र कर रहे हैं प्रदीप भंडारी जी, कि ये ज़रूरत, ये लोग क्योंकि ज़रूरतमंद हैं, क्योंकि उनको ये चाहिए, इस वजह से बीजेपी 80 करोड़ राशन का ऐलान करती है लोगों को देने के लिए, है ना। आप लोग ये स्कीम लेकर आते हैं और इस हालत में लोगों को पहुंचा किसने दिया, इसको लेकर वो कह रहे हैं कि चर्चा करनी चाहिए कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आ गई कि अलग अलग राज्यों की आप बात कर लीजिए, हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र तक महिलाएं जो हैं वो 1500 रुपए भी अगर उनको मिल रहे हैं तो वो उन्हें बहुत बड़ी बात लग रही है। अगर देश में किसानों को 2-2 हजार रुपए महीना भी अगर मिल रहा है तो वो उनको बहुत बड़ी बात लग रही है। ऐसी हालत क्यों आ गई? रुमाना जी, ऐसा इसलिए क्योंकि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ गरीब की बात करती थी, परंतु गरीब को गरीब ही रखती थी। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाएंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकारें नहीं 40 साल तक। आप चेक कर लीजिए, भारत को ये फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में छोड़ के गए थे। 11% हमारी महंगाई दर था। तो ये आंकड़े कोई जुमला नहीं होता, आंकड़े और महंगाई दर तभी निकाला जाता है जब चीज़ों के दाम जो होते हैं वो बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब आपने बात करी 80 करोड़, इसका प्रीटेक्स्ट क्या था रुमाना जी? कोविड काल था, वैश्विक सबसे बड़ी 100 साल की महामारी आई थी। अगर महेश जी और ये बाकी सब कह रहे हैं कि भाई हमको देश की जनता को छोड़ देना चाहिए, तो अपने सारे, हम ऐसा नहीं मानते। हम गरीब से खटाखट वाली पॉलिटिक्स नहीं करते, हम गरीब से वादा करते हैं और अभी भी 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं क्योंकि उनको जरूरत है। पॉइंट नंबर 1। अब मैं फर्क बताता हूं इनमें और हमने। ये देखिए, जब इनने वादा किया था, ये कर्नाटका के अंदर इनने आंगनवाड़ी वर्कर्स को वहां पे अंडे देने की बात करी थी और अंडे छीन लिए थे, और ये वीडियो आपने भी
सबने पूरी तरीके से चलाया था, उसके बाद इनको कार्रवाई करनी पड़ी थी। ये बात करते 3 करोड़ महिलाओं की, 3 करोड़ क्या, ये आपको मैं डेटा पॉइंट दिखाना चाहता हूं, ये वहां का न्यूज रिपोर्टेड है। 25 लाख महिलाओं को इनने गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत पैसे तक नहीं दिए और ये बात कर रहे हैं। तो आपसे मैं, इनने बात करी पानी की, आजादी के बाद से लेकर अभी तक सिर्फ 3 करोड़ घरों तक पीने के पानी का टैप वाटर पहुंचा था। हमने 5 सालों के अंदर 13 करोड़ घरों तक पीने का पानी पहुंचा है। तो आप किसी भी डेटा पॉइंट पे कर लीजिए। मैं इनसे बात करना चाहता हूं, बैंक की बात करते हैं। इनने बैंक का क्या हाल कर दिए थे कि आप उठा के देख लीजिए। बैंक जो हमारी एसबीआई को क्या कहते थे राहुल गांधी जी की, बंटाधार है। ये आप उठा के देखिए डेटा पॉइंट, 25,000 करोड़ के प्रॉफिट पे एसबीआई बैंक, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, इससे गरीबों को फायदा देता है पैसा मिलने के लिए। तो ये जितना भी झूठ बोल रहे हैं, और एक और बहुत दूंगा रुमाना जी, गरीब के बीच में हम भी रहते हैं, तभी देश के गरीब का वोट भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में भी मिला था, 19 में भी मिला था, 24 में भी मिला था। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।